मेरे सभी प्रिय दर्शकों को जय माता दी। दर्शकों, आज का विषय है केतु महाराज 2026 में अपने वृद्ध अवस्था को छोड़ करके अपनी युवा अवस्था में प्रवेश करेंगे। और केतु जैसे ही अपनी युवा अवस्था में प्रवेश करेंगे, उसके ठीक पश्चात आप जितने भी वृश्चिक राशि के जातक हैं, आपके जीवन पे, आपके राशि पर केतु का वृद्ध अवस्था को छोड़ करके युवा अवस्था में आने का प्रभाव कितना प्रतिशत सटीक होगा और आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव केतु युवा अवस्था में आने के बाद देंगे। दर्शकों, आज इसी विषय पर आपको एक सटीक जानकारी देंगे। साथ ही साथ दर्शकों कहते हैं 2025 आपके लिए, आप जितने भी वृश्चिक राशि के जातक हैं, एक ऐसा यादगार साल रहेगा जो कि आप कई सालों तक नहीं भूल पाएंगे। क्योंकि इस वर्ष में आपने इतना कष्ट, इतना दुख देखा है, शायद कभी भी इन कई वर्षों में आपने कभी देखा नहीं होगा। इस वर्ष में दर्शकों कई लोगों के अपने लोग चले गए। साथ ही साथ वृश्चिक राशि के जातक जिस कार्य में, क्योंकि वृश्चिक राशि के जातक बड़े ही मेहनती होते हैं, कभी भी मेहनत से हार नहीं मानते, और जितना भी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने के बावजूद भी आपके कार्य पूर्ण रूप से हो ही नहीं रहे। कार्य फंसता हुआ चला जा रहा है, मानसिक रूप से आप कमजोर हो रहे हैं, कुछ करने की मन ही नहीं हो रहा दर्शकों। साथ ही साथ कर्ज की भी समस्या काफी ज्यादा आपके जीवन में देखी गई है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए आपने सब कुछ किया, लेकिन जब उनसे कुछ करने की बारी आई, वो आपसे मुंह मोड़ लिए। मतलब एक प्रकार से कहें तो विश्वासघात, धोखा, सब कुछ वर्ष में आपने देखा है वृश्चिक राशि वालों। लेकिन ठीक उसी क्षण 2026 प्रारंभ होता है और 26 में जो ग्रहों ने साथ आपका नहीं दिया, अब ऐसे ग्रह जो अपनी युवा अवस्था में आ रहे हैं, और आप सभी जानते हैं कि जब कोई भी ग्रह या कोई व्यक्ति युवा अवस्था में होता है तो वो क्या कर सकता है, अनहोनी को भी वो होनी बना सकता है। और केतु ऐसे ग्रह हैं दर्शकों, जब वो देने भी आ जाते हैं ना, राहु और केतु दो, क्योंकि एक ही भाग है, एक सर है, एक शरीर है। कर्म तो शरीर करता है ना, मध्यम भले ही मस्तिष्क हो, तो हाथ चल रहे हैं हमारे, तो शरीर क्या है, शरीर केतु। केतु अब जो देंगे आप पूरे जीवन भूल नहीं सकते। 2026 में केतु अपने स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात जड़ में प्रवेश कर रहे हैं केतु महाराज। दर्शकों, केतु कब प्रवेश करेंगे? 29 मार्च 2026 का ऐसा दिन होगा जो केतु शत्रु नक्षत्र को छोड़ करके अपने स्वयं के नक्षत्र मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। और दर्शकों, मघा नक्षत्र मूल नक्षत्र का कारक होता है, अर्थात जो 6 नक्षत्र मूल के होते हैं उसमें एक नक्षत्र मघा नक्षत्र। और यह मघा नक्षत्र मूल अर्थात जड़, आपको जड़ से मजबूत करेंगे केतु महाराज। दर्शकों, अब यहां पर देखने की वो सबसे बड़ी चीज है कि आपके राशि चक्र में दर्शकों जितने भी आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, आपके राशि चक्र में किस भाव में बैठ करके केतु अपनी युवा अवस्था में आएंगे और जड़ से मजबूत करके आपको फल देंगे। देखिए, और देखने से पहले आप हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, और आपके अगर जीवन में लगातार कष्ट आ रहे हैं तो एक बार अपनी जन्म कुंडली का आप विश्लेषण जरूर कराएं। और जिन्हें आप मेरे भाई बहन के पास कंफर्म डेट ऑफ बर्थ, जन्म का टाइम नहीं है, तो आप हमें अपने दोनों हाथ की हस्तरेखा की फोटो भेज करके अपने बारे में 100% सटीक विश्लेषण ले सकते हैं। और वीडियो के एंड में आपको सटीक उपाय बताऊंगा, जरूर देखिएगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब दर्शकों बात करते हैं कि केतु का फल कहां से आपको प्रदत्त होगा। सबसे पहले देखिए, जितने भी आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, आपके कर्म स्थान पर, कैरियर के स्थान पर केतु सिंह राशि पे है, ठीक। लेकिन 29 मार्च को केतु अपने शत्रु नक्षत्र को छोड़ करके वह अपने स्वयं के नक्षत्र मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो जहां भी केतु विराजमान है, वहां से संबंधित कुछ भाई युवा अवस्था में है तो वहां से बल दिखाना प्रारंभ करेंगे। और सिंह राशि में है, कर्म स्थान पे है, तो सिंह राशि से मित्रवत संबंध करते हैं, ठीक। क्योंकि सिंह राशि के स्वामी कौन है? सूर्य। सूर्य आत्मा के कारक होते हैं। अब केतु क्या है? केतु मोक्ष के कारक होते हैं, तो आत्मा को ही मोक्ष प्राप्त होता है। तो केतु लगे हैं सूर्य से, भाई सपोर्ट करो, हमको भी मोक्ष मिल जाए। तो यहां पर सूर्य के साथ मिलकर के वृश्चिक राशि वालों को बड़ा अच्छा भला होगा। यह भला क्या होगा? कैरियर से संबंधित यहां पे बहुत बड़ी चीज आपको देखने को मिलेगी। जरूर जितने भी आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, कैरियर से संबंधित जो आपका बिजनेस व्यापार है वो निरंतर बढ़ेगा ही बढ़ेगा 29 मार्च के बाद। साथ ही साथ जो भी आप काम करते हैं वहां पर आपका पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपकी कई बड़ी जिम्मेदारी प्राप्त हो सकती है, प्रमोशन के योग बनेंगे। साथ ही साथ धन का लाभ जरूर कराएंगे, क्योंकि मोक्ष लेना है केतु के, तो इस स्थान को मजबूत करेंगे। और जो भी आप वृश्चिक राशि के जातक हैं जो अपना काम कर रहे हैं लगातार असफल हो रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण दर्शकों ये है कि 2025 में आप निश्चित रूप से असफल हुए होंगे, ठीक। कुछ लोगों का एक प्रकार से बहुत मध्यम रहा हुआ काम, बहुत खराब नहीं हुआ, लेकिन कई लोग बर्बाद भी हुए हैं वृश्चिक राशि के जातक, जो कि अभी भी रास्ता तलाश रहे हैं कि मुझे कोई रास्ता तो मिले। लेकिन केतु आपको रास्ता जरूर दिखाएंगे। और आप ऐसे जातक होते हैं वृश्चिक राशि वालों, आपके राशि के स्वामी मंगल होते हैं। मंगल एक प्रतापी ग्रह होता है दर्शकों,
सेनापति ग्रह हैं, बस इनको थोड़ा सा रास्ता मिल जाए, अपने आप एक नई कतार बना देंगे। वही आप काम वृश्चिक राशि के जातक आप करने वाले हैं और केतु आपको पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। अपनी युवावस्था में आने के बाद आपको जड़ से मजबूत करेंगे। अभी आप ये मत सोचो कि हार मान गए, वृश्चिक राशि के जातक कभी हार मान ही नहीं सकते। और एक चीज आप हमेशा नोट कीजिए, आपने ही कमाया था, आपने ही गंवाया है, और आप ये समझो कि आप अभी हो ना, अभी आप नहीं समाप्त हुए हो। ग्रहों का प्रभाव था, भले ही साल चला गया, लेकिन आने वाला समय आपका है और आपने गंवाया था, और आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप उसको बनाएंगे। बिल्कुल आप टेंशन मत लो प्लीज। ठीक, अब आगे सुनते हैं। केतु आपके पूरे एक प्रकार से हैं तो करियर को अच्छा कर रहे हैं। जिनके पास जॉब नहीं है, बिजनेस व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं, आप प्रारंभ करें बिजनेस, वो चलेगा। और नौकरी के तो बहुत अच्छे वर्ष 2026 में योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब भी मिलेगी, प्राइवेट जॉब भी मिलेगी, जिसके आप लायक हैं, जहां पर आप मेहनत कर रहे हैं वहां पर आप अपनी चीजों को प्राप्त जरूर कर पाओगे। भले ही 2025 छूट गया, लेकिन 26 में अपनी समस्त कामनाओं को जरूर पूरा करोगे। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, केतु का प्रभाव तो कर्म स्थान पे है, लेकिन केतु की 3 दृष्टियां बड़ी ही पावरफुल दृष्टि होती है। 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। अब इनके दृष्टि को देखेंगे कहां पर दृष्टि पड़ रही है और इसका प्रभाव क्या आपके जीवन में, वृश्चिक राशि वालों के जीवन में पड़ेगा। दोस्तों सबसे पहली दृष्टि 1 2 3 4 5, केतु धनु राशि को देख रहे हैं। कहां पे? धन स्थान पर, वाणी स्थान पर वृश्चिक राशि वालों का धन का स्थान दिख रहे हैं। यहां पर भी एक चीज समझिए, केतु अपनी युवावस्था में आपके कैरियर के स्थान पे हुए हैं और दृष्टि 5वीं दृष्टि धन स्थान पर, कहां पर? धनु राशि पर, जिसपे केतु खुद ही उच्च के हो जाते हैं। केतु धनु राशि को अपना घर समझते हैं और कोई भी ग्रह अगर मजबूत होता है, कोई व्यक्ति मजबूत होता है तो सबसे पहले अपने घर को मजबूत करता है। यहां पर केतु की 5वीं एक प्रकार से कहें तो अमृतमयी दृष्टि, ये दृष्टि पड़ने से धन स्थान काफी ज्यादा मजबूत होगा। आप जितने भी वृश्चिक राशि के जातक हैं 29 मार्च के बाद धन की कमी नहीं होगी आपको। जहां पर पैसा आपका फंसा है वो आपका पैसा मिलेगा, एक एक रुपया आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ कहीं ना कहीं से पैसा आगमन प्रारंभ हो जाएगा। और कैरियर से संबंधित तो धन की जितने भी आप मेरे भाई बहन वृश्चिक राशि के जातक हैं जो अपना खुद का व्यापार बिजनेस कुछ भी करते हैं, वहां से संबंधित धन होगा। और जो मेरे भाई बहन आप जॉब करते हैं वहां तो एक लिमिटेड होती है, लेकिन वहां भी आपको अच्छा खासा धन लाभ, मतलब पैसे की दिक्कत नहीं होने देंगे केतु महाराज वृश्चिक राशि को विशेष रूप से। ठीक, यहां पर आपने देखा पंचम दृष्टि का फल। इसके बाद दोस्तों 5वीं दृष्टि, यहां पर 6वीं और 7वीं, केतु 7वीं दृष्टि से कुंभ राशि को देख रहे हैं। चतुर्थ स्थान, सुख स्थान को अपने कब्जे में ले रहे हैं केतु। ये समझिए, आप एक करियर को ले लिया, उसके बाद धन को ले लिया, अब आपके सुख को। सुख किस प्रकार का? कई प्रकार से सुख। कैसा सुख? आपको प्रॉपर्टी से संबंधित सुख जरूर देंगे जितने भी आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, क्योंकि आपके राशि के स्वामी मंगल खुद ही प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं, पृथ्वी के जमीन के मालिक होते हैं। तो आपके पास अगर घर नहीं है, मकान नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, तो आपको देंगे, केतु महाराज देंगे, आपको खुद का मकान देंगे, कुछ प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे, नए वाहन के योग, मतलब कुल मिला के 29 मार्च से आप खुश रहोगे। जो खुशी आपको प्राप्त नहीं, कई प्रारूप रूप से क्रियात्मक कर्ण बंधनेत, मतलब आपको कई प्रकार से खुश की प्राप्ति जरूर होगी वृश्चिक राशि वालों। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं केतु की 5वीं दृष्टि, केतु की 7वीं दृष्टि, उसके बाद केतु की 9वीं दृष्टि, 7वीं यहां पर, 8वीं और 9वीं। यहां पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझिए केतु को। ठीक, अब केतु की जो 9वीं दृष्टि पड़ेगी मेष राशि पर। मेष राशि के स्वामी मंगल के साथ केतु संबंध बहुत अच्छा रखते हैं, और जो कि आपके राशि के स्वामी हैं। केतु की दृष्टि यहां पर पड़ेगी तो 6ठा स्थान किस चीज का कारक होता है? ऋण, रोग, शत्रु का स्थान होता है। तो जितने भी आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, आपका स्वास्थ्य तो अच्छा करेंगे, आपके कर्ज को समाप्त करना केतु महाराज प्रारंभ करेंगे। जो कोई नहीं कर पाता उसको केतु अपने योग में आकर के, अपनी युवा अवस्था में आकर उसको केतु जड़ से समाप्त करेंगे, क्योंकि मूल नक्षत्र में है केतु, मूल में नक्षत्र के कारक ही है। तो जड़ से उस चीज को समाप्त करेंगे, स्वास्थ्य अच्छा करेंगे, शत्रु को तो परास्त ही कर देंगे। ये कारक केतु अपनी खुद के नक्षत्र में और युवा अवस्था में आने के बाद आपके जीवन में जितने भी आप वृश्चिक राशि के जातक हैं आपको करेंगे। साथ ही साथ आपको उपाय क्या करना चाहिए? आप जितने भी वृश्चिक राशि के जातक हैं, कितनी भी समस्याएं हैं, हर मंगलवार को सुंदर कांड का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। आपके जीवन से समस्त समस्याएं निश्चित रूप से अतिशीघ्र समाप्त हो जाएंगे। और आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी।
कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट भगवान का नाम जरूर लिखें और मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा मेरे जितने भी व्यूवर्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं आप सबकी सभी मनोकामना पूरी हो, आप लोग सदा सुखी हो, आपका हमेशा घर हमेशा धन धान से भरा हो। सभी दर्शकों को जय माता दी, हर हर महादेव।